सुप्रभात एमपी, मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे और सबसे पहले इंदौर जिले का जिक्र। शहर में तेजी से डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। डेंगू के 4 नए मरीज मिलने की वजह से हड़कंप की स्थिति। कल मरीजों की संख्या 53 पर पहुंच गई थी और अभी भी इस संख्या में इजाफा लगातार होता जा रहा है। हर दिन शहर में लगातार डेंगू के मरीज निकलकर सामने आना बहुत ज्यादा चिंता का विषय। हालांकि मानसून के सीजन में इस तरह से पीक पर होते हैं डेंगू के मरीज और डेंगू की समस्या को लेकर निगम की तरफ से भी रोकथाम के तमाम उपाय होते हैं, लेकिन इसके बावजूद सावधानी बरतने की आपको अपने स्तर पर भी बहुत ज्यादा जरूरत है। 4 नए मरीज सामने आना इंदौर से एक बार फिर से चिंता का सबब बना हुआ है। कुल मरीजों की संख्या 53 पर पहुंच गई है और इस वजह से लगातार परेशानी बढ़ती जा रही है। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कदम है ये भी बताइएगा और फिलहाल अमूमन क्या स्थिति, आने वाले समय में रोकथाम के क्या उपाय हैं? मिथिलेश, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए कोशिश करेंगे हम संपर्क करें मिथिलेश से, लेकिन डेंगू के 4 नए मरीज एक बार फिर से सामने आना, 53 कुल मरीजों की संख्या पहुंच गई है और इसी के चलते इंदौर को लेकर भी चिंता बनी हुई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग भी अपने स्तर पर कैंप लगाता है, स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है, लोगों को जागरूक भी किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद डेंगू हर साल ही हम देखते हैं मानसून के सीजन में बढ़ता है। अभी भी रोकथाम को लेकर क्या कुछ उपाय हैं ये भी समझने वाला विषय। 4 नए मरीज सामने आना अपने स्तर पर भी सावधानी बरतने को कहीं ना कहीं संकेत करता है। अपने स्तर पर सावधानी भी आप बरतें, क्योंकि जागरूकता इस तरह के मामलों में बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आसपास पानी को जमा ना होने दें। तमाम ऐसे पॉइंट्स जो कि निगम और प्रशासन की तरफ से भी लगातार बताए जाते हैं, उनका पालन करना एक बार फिर से जरूरी हो गया है। बच्चे जब ज्यादा शिकार हो जाते हैं तब और ज्यादा स्थिति बिगड़ती है और इसी तरह की स्थिति इंदौर में भी हम देख रहे हैं। 53 मरीजों में ज्यादातर संख्या में बच्चे बीमार हो रहे हैं डेंगू के चलते। हालांकि शहर में तेजी से डेंगू के मरीज बढ़ना स्वास्थ्य विभाग के लिए भी चिंता का सबब है। कि मिथिलेश एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, क्या स्थिति है इंदौर शहर को लेकर और रोकथाम के क्या कुछ उपाय? देखिए, लगातार डेंगू की मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। करीब अब तक 1200 घर ऐसे हैं, ऐसे मकान जहां पे लार्वा मिले थे उन्हें नष्ट किया जा चुका है। 50,000 से ज्यादा घरों का अब तक सर्वे किया जा चुका है। बहुत जल्द स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाने की बात कही जा रही है कि अक्सर बरसात के मौसम में पानी स्टोरेज हो जाता है, जो पुराने सामान रखे रहते हैं लोग घर पे, छतों पर, गमले के आसपास में, वहां पे पानी लंबे समय तक स्टोर होता है, जिसकी वजह से डेंगू के लार्वा पनपने लग जाते हैं। इसलिए लगातार अब लोगों के बीच में जाकर उन्हें समझाइश देनी होगी। जिन घरों में छोटे बच्चे हैं उन्हें फूल, उनके जो कपड़े हैं वो उन्हें फूल पहनाना चाहिए कि उनके हाथ और जो पैर है वो सुरक्षित रहे, कि मच्छर बच्चों को काटे नहीं। क्योंकि अब तक जो संख्या है 53, इसमें 6 बच्चे भी शामिल है, यानी डेंगू के 6 जो मरीज है उसमें 6 बच्चे भी शामिल है। यानी अब डेंगू के मामलों में लगातार बच्चों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है और स्वास्थ्य विभाग इसी को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित है। क्योंकि अगर पिछले साल की रिकॉर्ड की बात करें तो शुरुआत इसी प्रकार की थी, कभी 2 केस, कभी 4 केस, कभी 6 केस, इस प्रकार के केस सामने आ रहे थे। इसके बाद 20-20 केस, लगभग 20 से 22 केस रोजाना आने लगे थे और जो इजाफा डेंगू की संख्या वो 600 से ज्यादा पहुंच गई थी। इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि चल बहुत कम समय में लगातार हमारी टीमें सर्वे कर रही घरों का, जहां लार्वा मिल रहा है उन्हें नष्ट भी किया जा रहा है, लोगों को समझाइश दी जा रही है। लेकिन अब जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। चलिए, कुल मिलाकर अलर्ट मोड पर काम कर रहा है स्वास्थ्य विभाग। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर से अगली बड़ी खबर है। रात में मंत्री ने अफसरों की क्लास लगा दी। कलेक्टर कमिश्नर को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। जल भराव और सड़क के गड्ढों से 24 घंटे में निजात दिलानी है जनता को, ये बात मंत्री जी की तरफ से कही गई। रात में सदाशिव नगर में चौपाल भी लगाई। कलेक्टर, निगम कमिश्नर, स्मार्ट सिटी सीईओ को रात में बुलवाया गया। लोगों ने जल भराव और सड़क के गड्ढों की शिकायतें जैसे कि अफसरों पर लापरवाही के आरोप जैसे लगाए। मंत्री जी कलेक्टर कमिश्नर पर भड़क। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की हम बात कर रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा दें। रात के समय लोगों से मुलाकात करने के लिए जैसे ही पहुंचे, लोगों की तरफ से भी तमाम शिकायतें रख दी गई सामने। इसे लेकर फटकार भी लगाई मंत्री जी ने और ये निर्देश भी दिए कि 24 घंटे के अंदर गड्ढों से निजात दिलानी है, जल भराव की समस्या खत्म हो जानी चाहिए। और भी है तो मेरा मेहर रहते हो
ये तस्वीरें आप देखिए, ग्वालियर शहर की तस्वीरें हैं। अक्सर आपने देखा होगा ऊर्जा मंत्री को इसी तरह से लोगों के बीच पहुंचते हैं। इस वार्ड नंबर 4 और 3 के लोगों से बात की है, उनकी समस्याएं सुनी हैं। जिला प्रशासन की तरफ से कलेक्टर, कमिश्नर, सब अधिकारियों को बुला करके मैंने निर्देश दिए हैं और उनके समाधान के लिए काम करना शुरू करने के निर्देश दिए हैं। जिस रोड के पास मैं खड़ा हूँ, इस रोड के लिए काया क्लब से 2 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश शासन ने दिए। सारे टेंडर और सारी प्रक्रिया हो गई, पर नगर निगम के कार्यालय में, नगर निगम परिषद महापौर कार्यालय में वो फाइल पेंडिंग है। सागरताल की फाइल पेंडिंग है, जनकताल की फाइल पेंडिंग है, जिनमें काम नहीं हो पाया है, जिनके कारण लोगों को तकलीफ हो रही है, जिनके मध्य प्रदेश शासन ने पैसा दे चुका है। उसके लिए भी मैं चलिए और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। इससे कि सुशील कौशिक ग्वालियर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुशील, अक्सर उन्होंने देखा है कि ऊर्जा मंत्री इसी तरह से लोगों के बीच मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं। कल रात को क्या कुछ हुआ और आगे कार्रवाई को लेकर क्या हिदायत दी है? बिल्कुल, देखिए चुनावी सीजन है तो नेता मंत्री और जो स्थानीय विधायक है वो अपने इलाकों में सक्रिय हो गए हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हमेशा ही अपने इलाके में रहने के लिए मशहूर है। बीती रात भी वो सदाशिव नगर इलाके में पहुंचे थे, जहां उन्होंने जन चौपाल लगाई, लोगों की समस्याएं सुनी। उस दौरान ये समस्या सामने आई कि इलाके में जो जल भराव है उससे लोग परेशान हैं, गंदगी, मच्छर की शिकायतें बढ़ गई है। इसके अलावा जो स्थानीय सड़कें थी उनमें भी गड्ढे बड़े बड़े हो गए बारिश के चलते। तो ऊर्जा मंत्री ने तत्काल कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर के साथ ही स्मार्ट सिटी सीईओ और तमाम अधिकारियों को वहां बुलाया। उसके बाद लोगों की समस्या उनके सामने रखी और साथ ही कहा कि 24 घंटे में इन जो समस्या है छोटी मोटी, इनका हल होना चाहिए और अधिकारियों से कहा कि उन्हें काम चाहिए, तत्काल इन समस्याओं का हल होना चाहिए, चाहे सीवर में गंदे पानी की समस्या हो या फिर सड़कों में गड्ढों की समस्या हो। इसके साथ ही ऊर्जा मंत्री ने स्मार्ट सिटी सहित नगर निगम कमिश्नर को ये भी हिदायत दी है कि जो जनकताल का काम है या सागरताल का काम है जो पेंडिंग चल रहा है, उन कामों को भी ठेकेदार के जरिए जल्द से जल्द पूरा कराया जाए, ताकि लोगों की समस्या दूर हो पाए और लोगों की जो सौगातें मिलना है वो सौगातें जल्दी से जल्दी मिले। और साथ ही जो समस्या वर्तमान में मौजूद है नगर निगम क्षेत्र में, चाहे सीवर की समस्या हो, जल भराव की समस्या हो या सड़कों पे गड्ढों की, ये सबसे ज़्यादा छोटी मोटी समस्या सामने आई थी जन चौपाल में रात में। तो इनको 24 घंटे में हल करने के लिए अल्टीमेटम दिया है। अधिकारियों ने भी कहा है कि जल्द से जल्द वो सड़क के गड्ढों को भरपाई कर देंगे, जल भराव जो इलाके हैं वहाँ साफ़ सफाई, गंदगी से निजात दिलाएंगे। साथ ही जो फोगिंग का काम है आज बारिश के दौर में उसको भी पूरा करेंगे। तो मंत्री जी की चौपाल जो है कहीं ना कहीं कितनी कारगर होती है ये एक आध दिन में सामने आएगा कि जब इन समस्याओं का हल होता है या फिर अधिकारी इसको अनसुना कर देते हैं। ठीक है, चलिए यही देखने वाली बात कि निराकरण आखिर कब तक होगा। बहुत शुक्रिया आपका सुशील जानकारी के लिए। आगे बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनके दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। 12 अगस्त को पीएम का खजुराहो और सागर दौरा है। मिनिस्टर इन वेटिंग बनाए गए हैं 3 मंत्री। आगवानी और विदाई की जिम्मेदारी तीनों मंत्रियों पर ब्रजेंद्र प्रताप सिंह का नाम शामिल है। विजय शाह और गोपाल भार्गव ये 3 मंत्री हैं जो कि मिनिस्टर इन वेटिंग रहेंगे। तमाम तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर भी पूरी हो चुकी हैं। लगभग तमाम जिले, जितने भी ऐसे इलाके हैं जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, चौकस व्यवस्था होने वाली है। आप समझ सकते हैं किस स्तर पर प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियां होती हैं। न सिर्फ खजुराहो पहुंचेंगे बल्कि सागर में भी पीएम का कार्यक्रम है, यानी कि एक ही दिन में 2 बड़े कार्यक्रम। मध्य प्रदेश के लिए आज से भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है कि प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे। 12 अगस्त को सौगातों भरा दिन भी मध्य प्रदेश के लिए हो। हालांकि फिलहाल ये जानकारी की तमाम तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर लगातार पूरी की जाने की कोशिश। और आज मध्य प्रदेश बीजेपी की तरफ से एक विशेष अभियान शुरू किया जाना है, मेरी माटी मेरा देश अभियान, जिसका आगाज आज से हो रहा है। 15 अगस्त तक अभियान चलेगा। गांव-गांव तक कार्यकर्ता पहुंचेंगे। चुनावी माहौल और इसलिए हो सकता है कि वोट की अपील उनकी तरफ से की जाए। यही उद्देश्य के जनसंपर्क ज्यादा से ज्यादा बीजेपी कर सके। इसी के तहत मेरी माटी मेरा देश अभियान, जिसका आगाज आज से होने जा रहा है। और बीते दिनों रामकथा वाचक मुरारी बापू बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सिर पर कपड़ा रखकर लुंगी पहनकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। उनके इस पहनावे को लेकर अब महाकाल मंदिर के महेश पुजारी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मुरारी बापू ने नियम की अनदेखी की, माथे पर सफेद कपड़ा बांधकर लुंगी पहनकर भगवान महाकाल के दर्शन किए। सरासर ये नियमों के विरुद्ध है।
कथावाचक है, भरभज्ञ है, देश को ज्ञान देते हैं, लेकिन उन्होंने भी मंदिर में जब पूजा की तो उस पर सर के ऊपर कपड़ा बांध के की, जो निषेध है। इसीलिए हमने उनके संज्ञान में ये बात लाई कि आप विद्वान होकर यदि इस तरीके के मंदिरों के नियम परंपरा को खंडित करेंगे तो आने वाला सामान्य व्यक्ति क्या करेगा, तो उन्हें इस चीज पे पूरा ध्यान रखना चाहिए। और चुनावी रंजिश में झाबुआ जिले के रन्नी गांव में बदमाशों ने महिला सरपंच के घर पहुंचकर मारपीट की, घर में आग तक लगा दी। घटना रविवार रात की बताई जा रही है। सरपंच अनिता के घर पर कुछ बदमाश पहुंचे, विवाद करने लगे, उनके घर में आग लगा दी गई। घर के बाहर खड़ी कार को भी जला दिया गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिसकर्मियों पर पथराव की कोशिश भी हुई है, इसमें पुलिसकर्मी घायल हो गए। सरपंच की शिकायत पर पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। दूसरे पक्ष ने भी 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। रात में सारे लोग, हम पूरे परिवार के घरों के अंदर सो गए थे। सोने के बाद रात 11 बजे में अचानक आरोपियों ने दारू पी के आकर घरों के ऊपर आक्रमण कर दिया। पीछे वाले घर को, गायों का जो था उसको जला दिया। मुश्किल से वो गायों को रस्सियाँ काट के भगा दी और सामने एक मारुति वैन पड़ी थी, उसके ऊपर आग लगा दी और सारे दरवाज़ों के ऊपर पत्थर मार करके और एक बकरा को जिंदा काट दिया तलवार से उन्होंने। खुद को नरसिंहपुर का कलेक्टर बताने वाले एक शख्स को जबलपुर पुलिस ने दबोच लिया है। आरोपी का नाम राहुल गिरी है, मूलतः गोंदिया का रहने वाले व्यक्ति, लेकिन वो तिलवारा इलाके में किराए का मकान लेकर रह रहा है। सोशल मीडिया पर आरोपी राहुल गिरी खुद को IAS और नरसिंहपुर के कलेक्टर के रूप में प्रचारित कर रहा था। कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इसमें सभी ऐसी कुछ तस्वीरें भी थी जिसमें नरसिंहपुर कलेक्टर की कुर्सी पर बैठा नजर आया। कभी किसी तस्वीर में देश के गृह मंत्री अमित शाह के अलावा हाई प्रोफाइल लोगों से मुलाकात करता भी नजर आ रहा था। ये एक युवक को अभी हिरासत में लिया गया है, जो अपने कई डिग्निटरीज के साथ अपनी फोटो जोड़कर प्रचारित कर रहा था और अपने कलेक्टर नरसिंहपुर का पीछे बैकग्राउंड वाली फोटो लगाकर ये प्रचारित ऐसा हो रहा था फेसबुक में और सोशल मीडिया में। इस सूचना के आधार पर इसको अभी हमने पूछताछ इससे की जा रही है। देवास जिले में पुलिस ने एक लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश किया। लोगों ने शादी के नाम पर धोखाधड़ी के रुपए ऐंठने वाले गिरोह को पुलिस ने पकड़ा है और उनके पास से 21,000 रुपए नकद, 10,000 के चांदी के जेवरात जब्त किए गए। ये लोग पहले शादी करते थे, फिर रुपए और नकदी लेकर फरार हो जाते थे। लगभग 7 लोग हैं इनके गिरोह में। अभी इसमें जांच चल रही है कि और कितने मामले इन लोगों ने ऐसे किए हैं। और महिला ने एक दूसरा विवाह कहीं शाहजहाँपुर क्षेत्र में तय भी कर लिया था। इस पर उनके द्वारा जो रकम और जो पैसे लिए गए थे वो भी कुछ मात्रा में बरामद हो गए। इधर अशोकनगर जिले की एक पंचायत अपने फरमान को लेकर इस समय सुर्खियों में है। दरअसल इस पंचायत के निवासियों की सहमति से सरपंच ने एक फरमान जारी किया जिसमें समुदाय विशेष के फेरी वालों का गांव में प्रवेश निषेध कर दिया गया है। इस फरमान के पोस्टर और बैनर भी दीवार पर लगवाए गए हैं। न्यूज 18 जब इस मामले को लेकर प्रशासन के पास पहुंचा तब जाकर अधिकारी हरकत में आए। राजस्व अधिकारी पुलिस के साथ पंचायत के गांव पहुंचा गया, बैनर पोस्टर हटवाए गए। हालांकि बैनर हटने के बाद भी ग्रामीण अपने फैसले पर अडिग हैं। उनका कहना है कि लव जिहाद, धर्मांतरण और चोरी आदि घटनाओं से बचने के लिए फरमान हमने जारी किया है। व्यापार के बहाने जो लव जिहाद का शिकार करते हैं, धर्मांतरण का शिकार करते हैं, ऐसे लोगों के लिए हमने बैनर लगाए थे और उन लोगों को वेरिफिकेशन करने के लिए जहाँ भी अगर कोई बाहर का व्यक्ति व्यापारी आता है, कोई कबाड़ा खरीदने आता है, कोई साड़ी बेचने आता है, कोई की चोरी की घटनाएं होती हैं गांव में और ये लव जिहाद के मामले भी चल रहे हैं। वो बीनने वाले आ जाते हैं, कोई फेरी वाला आ जाता है। देश के महत्वपूर्ण एयरबेस में शामिल ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन, जहां पर नीलगायों की परेशानी जल्द खत्म होने वाली है। नीलगायों को अब पकड़कर श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा। इसे लेकर सहमति लगभग बन चुकी है। काम वन विभाग की ओर से किया जाना है। इसके लिए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से अनुमति ली जाएगी। नीलगाय को पकड़ना भी शिकार की ही श्रेणी में आता है और इसीलिए बिना अनुमति ये कार्य नहीं किया जा सकता। नीलगाय की धरपकड़ बोमा तकनीक से की जाती है और इसमें एक्सपर्ट्स और वन विभाग की ज्वाइंट टीम काम करती है। एयरफोर्स के टेक्निकल एरियाज़ हैं और जो इनके डोमेस्टिक एरियाज़ हैं, उन क्षेत्रों में थोड़ी सी नीलगाय की आबादी है और ये एक प्रकार से उनके लिए कुछ समस्या आ रही है। जो एक परिचालन होता है एयरप्लेन्स का और फाइटर प्लेन्स का, तो
तो उनके परिचालन में कुछ समस्या उन्होंने इंगित किया है। अभी इस समस्या पे एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाके कि इधर बोमा पद्धति से या किसी और पद्धति से उनको कैप्चर किया जाए और जहां कहीं पे भी आवश्यकता हो किसी अन्य संरक्षित क्षेत्र में उनका ट्रांसलोकेशन किया जाए। इधर दतिया जिले में तकरीबन हर गांव में गौशाला बन गई है और शहर में भी कई सारी गौशालाएं हैं। यहाँ पर सैकड़ों गौवंश के रहने के इंतजाम भी है। फिर भी शहर में जगह जगह आवारा जानवरों का जमावड़ा रहता है। शहर में जगह जगह आवारा मवेशी घूम रहे हैं। सभी मार्गों पर पशु बैठे रहते हैं और इसी वजह से हादसों की आशंका बढ़ती रहती है। फिर भी नगरपालिका और प्रशासन आंखें बंद किए बैठा है। ये दतिया धार्मिक नगरी है और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु भी आते हैं, परंतु यहाँ एक मेन समस्या ये देखी जा रही है कि सड़कों पर और गलियों में आवारा पशु घूमते रहते हैं। कई बार आपस में झगड़ते भी हैं, इससे लोग भयभीत रहते हैं, चोटिल भी हो जाते हैं। और अब 25 सेकंड में खबर। मध्य प्रदेश में गरीबी पर रिपोर्ट। एमपी के गांव में गरीबी 20% कम। देश में 13 करोड़ लोग हुए गरीबी रेखा से बाहर। नीति आयोग की रिपोर्ट में बोले सीएम शिवराज, हम गरीबी रेखा से आए हैं बाहर। मध्य प्रदेश के लिए गर्व का विषय। कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट के जरिए साधा कांग्रेस पर निशाना। कहा, कांग्रेस पार्टी के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का धन्यवाद, जिन्होंने कांग्रेस का हिंदू विरोधी और दोगला चरित्र उजागर